क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो हर बार आपको दर्द देता है, फिर माफी मांगता है और कुछ दिनों बाद वही सब दोबारा करता है? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हमेशा आपको ही क्यों हर्ट किया जाता है? क्या आप बहुत अच्छे हैं या फिर लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं? सच्चाई शायद आपको चुभे। लोग आपको इसलिए बार बार हर्ट नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि आप उन्हें रोकेंगे नहीं। यह सुनना कठिन है, लेकिन यही साइकोलॉजी है। हर रिश्ता प्यार से नहीं चलता। कुछ रिश्ते आपकी बाउंड्रीज पर चलते हैं। जहां बाउंड्रीज खत्म होती है, वहीं से इमोशनल अब्यूज शुरू होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आखिर लोग बार बार हर्ट क्यों करते हैं? अच्छे लोग सबसे ज्यादा चोट क्यों खाते हैं? बाउंड्रीज क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे वापस लाए? और सबसे जरूरी, दिल टूटने के बाद खुद को फिर से मजबूत कैसे बनाएं? अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, तो शायद आज के बाद कोई भी इंसान आपको पहले जैसा हर्ट नहीं कर पाएगा। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल पेन केवल एक एहसास नहीं है। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है, अपमानित करता है, झूठ बोलता है या बार बार चोट पहुंचाता है, तो आपके दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो फिजिकल पेन महसूस करते समय सक्रिय होता है। यानी दिल टूटना केवल एक मुहावरा नहीं है, आपका ब्रेन सच में दर्द महसूस करता है। इसीलिए कुछ शब्द सालों बाद भी याद रहते हैं, कुछ चेहरे भूलना मुश्किल हो जाते हैं, कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका दर्द लंबे समय तक साथ रहता है। सबसे ज्यादा हर्ट कौन होता है? ध्यान से सुनिए, हर इंसान बराबर हर्ट नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द उन्हें मिलता है जो सबको खुश रखना चाहते हैं, जो ना नहीं कह पाते, जो हर बार सोचते हैं, चलो इस बार भी मैं ही समझौता कर लेता हूं। धीरे धीरे दूसरे लोगों को आदत पड़ जाती है कि चाहे वे कुछ भी करें, आप छोड़कर नहीं जाएंगे। यहीं से आपकी वैल्यू कम होने लगती है। कार्ल जंग का एक गहरा विचार। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था, जब तक आप अपने अंदर की अनदेखी बातों को नहीं समझेंगे, वे आपकी जिंदगी को नियंत्रित करती रहेंगी और आपको लगेगा कि यह सब किस्मत है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको बचपन से लोगों को खुश करने की आदत है, अगर आपको हमेशा अप्रूवल चाहिए, अगर आपको लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे छोड़ देंगे, तो कई बार यही डर ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में बनाए रखता है जो आपको बार बार चोट पहुंचाते हैं। समस्या हमेशा सामने वाला नहीं होता, कभी कभी हमारी अनजानी आदतें भी होती है। लोग बार बार हर्ट क्यों करते हैं? साइकोलॉजी इसके कई कारण बताती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। जब किसी को पता होता है कि वह झूठ बोलेगा, फिर भी आप माफ कर देंगे, वह आपकी बेइज्जती करेगा, फिर भी आप बात करेंगे, वह आपकी भावनाओं की अनदेखी करेगा, फिर भी आप उसके लिए उपलब्ध रहेंगे, तो उसका व्यवहार बदलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। याद रखिए, जिस व्यवहार को आप बार बार स्वीकार करते हैं, वही व्यवहार मजबूत होता जाता है। एक ऑफिस में दो कर्मचारी हैं। पहला हर अतिरिक्त काम बिना कुछ कहे कर देता है। दूसरा विनम्रता से कहता है, मैं यह काम करूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारियों की भी एक सीमा है। कुछ महीनों बाद पहले कर्मचारी पर काम का पहाड़ टूट पड़ता है। दूसरे की सीमाओं का सम्मान होने लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने नहीं, उसने खुद अपनी सीमाएं तय की थीं। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। इस भाग का संदेश, अगर कोई आपको एक बार हर्ट करे, तो वह उसकी गलती हो सकती है, लेकिन अगर वही इंसान बार बार वही करता रहे और आप हर बार बिना बदलाव के उसे स्वीकार करते रहें, तो अब समय है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं प्यार निभा रहा हूं या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहा हूं? यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब तक आपने समझा
कि लोग हमेशा इसलिए हर्ट नहीं करते क्योंकि वे आपसे नफरत करते हैं। कई बार वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कभी एहसास ही नहीं कराया गया कि उनकी हरकत की एक सीमा है। अब सवाल है, बाउंड्री आखिर होती क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं बाउंड्री बनाना मतलब लोगों से दूरी बना लेना, गुस्सा करना या रिश्ता खत्म कर देना। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। बाउंड्री दीवार, वॉल नहीं है। बाउंड्री एक दरवाजा, डोर है। दीवार किसी को अंदर आने ही नहीं देती, लेकिन दरवाजा तय करता है कौन अंदर आएगा, कितनी देर रहेगा और किस व्यवहार के साथ रहेगा। यही स्वस्थ रिश्तों की पहचान है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे लोग सब सह लेते हैं, बड़ों की हर बात मानो, रिश्ते बचाने के लिए चुप रहो। धीरे धीरे हमारा दिमाग एक खतरनाक विश्वास बना लेता है, अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग मुझे छोड़ देंगे। यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह फियर आ जाता है, और जहां फियर रिश्ते चलाता है वहां लव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। प्रसिद्ध शोधकर्ता ब्रीन ब्राउन कहती है, क्लियर इज काइंड, अनक्लियर इज अनकाइंड। यानी अपनी सीमा साफ साफ बताना कठोरता नहीं, बल्कि ईमानदारी है। जब आप अपनी बात स्पष्ट नहीं रखते तो सामने वाला अनुमान लगाता है, और अनुमान अक्सर गलत निकलते हैं। इसलिए हेल्थी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन उतना ही जरूरी है जितना लव। लोग आपकी बाउंड्री क्यों तोड़ते हैं? कारण एक, उन्हें आदत हो जाती है। अगर हर बार आप चुप रहे तो सामने वाला यही सीखेगा कि ये कुछ नहीं कहेगा। मानव मस्तिष्क वही दोहराता है जिससे उसे कोई नुकसान न हो। कारण दो, पीपल प्लीजिंग। अगर आपकी खुशी हमेशा दूसरों की खुशी पर निर्भर है तो आप अपने ही खिलाफ फैसले लेने लगते हैं। आप हाँ कहते हैं जब दिल ना कह रहा होता है। आप मुस्कुराते हैं जब अंदर से टूट रहे होते हैं। धीरे धीरे दूसरे लोग आपकी मुस्कान देखेंगे, आपका दर्द नहीं। कारण 3, आपको खोने का डर। यह सबसे गहरी साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आप सोचते हैं अगर मैंने मना कर दिया तो, अगर वह नाराज हो गया तो, अगर वह मुझे छोड़ गया तो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, जो इंसान सिर्फ इसलिए आपके साथ है क्योंकि आप हर बात सह लेते हैं, क्या वह सच में आपके साथ है या सिर्फ आपकी सहनशीलता के साथ है? प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने लिखा, स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है। उसी स्पेस में हमारी फ्रीडम और ग्रोथ छिपी होती है। जब कोई आपको हर्ट करता है तो आपके पास हमेशा एक चुनाव होता है, या तो तुरंत प्रतिक्रिया दें या रुककर सोचें मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के अनुसार सही प्रतिक्रिया क्या होगी। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। बाउंड्री बनाने के 5 तरीके। 1, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। साइलेंस भी एक जवाब होता है। हर बहस जीतना, शांति जीतना नहीं होता। 2, ना कहना सीखिए। एक सम्मानजनक ना 1000 झूठी हाँ से बेहतर है। 3, अपने समय की कीमत समझिए। जो व्यक्ति आपके समय की इज्जत नहीं करता वह धीरे धीरे आपकी भी इज्जत करना छोड़ देता है। 4, बिहेवियर को नोटिस करें, वर्ड्स को नहीं। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वे बार बार क्या करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर शब्दों से नहीं आदतों से दिखाई देता है। 5, कॉन्सिक्वेंसेस तय करें। अगर कोई आपकी सीमा बार बार तोड़ता है तो सिर्फ समझाइए मत, अपने व्यवहार से दिखाइए कि यह स्वीकार नहीं है। बाउंड्री बिना कॉन्सिक्वेंस के सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाती है। एक शिक्षक ने अपने छात्रों से पूछा, अगर मैं इस गिलास को 5 मिनट पकड़ूं तो क्या होगा? सब बोले, कुछ नहीं। उन्होंने पूछा, अगर 5 घंटे पकड़ूं? छात्र बोले, हाथ दर्द करेगा। फिर शिक्षक मुस्कुराए, अगर पूरा दिन पकड़ूं? सबने कहा, हाथ सुन्न हो जाएगा। शिक्षक बोले, गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन उसे पकड़ने का समय बढ़ गया।
ठीक इसी तरह दर्द हमेशा भारी नहीं होता, उसे वर्षों तक पकड़े रखना उसे असहनीय बना देता है। कई लोग आपको जितना हर्ट करते हैं उससे ज्यादा दर्द आप उसे बार बार याद करके खुद को देते हैं। याद रखिए, बाउंड्री बनाना किसी को सजा देना नहीं है। बाउंड्री बनाना खुद को सम्मान देना है। और जो रिश्ता आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकता उसे शायद आपके प्यार की नहीं, आपकी चुप्पी की आदत थी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके दिल में भी कोई ऐसा जख्म है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर दिन महसूस होता है। शायद किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, शायद किसी ने आपकी वफादारी की कद्र नहीं की, या शायद आपने किसी ऐसे इंसान के लिए सब कुछ किया जिसने बदले में सिर्फ दर्द दिया। लेकिन अब एक सवाल, क्या आपका दर्द आपकी पहचान बन जाएगा, या यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा? यही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहली सच्चाई सुनिए और इसे कभी मत भूलिए, आप किसी के व्यवहार के जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया के जिम्मेदार जरूर हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। बहुत लोग पूरी जिंदगी इस उम्मीद में बिताते हैं कि एक दिन सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान को अपने व्यवहार से फायदा मिल रहा हो वह बदलने की जल्दी नहीं करता। इसलिए अपनी जिंदगी किसी और के बदलने का इंतजार करते हुए मत बिताइए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट एलिस ने कहा था, People don't upset us. Our beliefs about what they do upset us. मतलब घटना हमेशा हमें नहीं तोड़ती, उस घटना के बारे में हमारा विश्वास हमें तोड़ता है। उदाहरण, अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप यह मान लें मैं किसी लायक नहीं हूं, तो अब दर्द रिश्ते से नहीं आपकी सोच से पैदा हो रहा है। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। Cette psychological technique. एक खुद को दोष देना बंद करें। हर टूटा रिश्ता आपकी गलती नहीं होता, हर धोखा इस बात का प्रमाण नहीं कि आप कमजोर हैं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वे आपकी कीमत समझ ही नहीं पाए। दूसरों की नासमझी आपकी कमी नहीं होती। दो अपनी कहानी बदलें। बहुत लोग कहते हैं उसने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन मजबूत लोग कहते हैं उसने मुझे सिखा दिया कि अगली बार खुद की इज्जत कैसे करनी है। यही विक्टिम माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का अंतर है। 3 अकेले रहना सीखिए। सबसे खतरनाक रिश्ता वह नहीं जिसमें दर्द हो, सबसे खतरनाक रिश्ता वह है जिसमें आप सिर्फ इसलिए रुके हो क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है उसे गलत लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। 4 अपनी ऊर्जा बचाइए। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखिए, Peace is expensive. Protected. 5. अपने सर्कल को बदलिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी कमियां गिनाते हैं, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं या सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, तो समस्या सिर्फ उनका व्यवहार नहीं, आपका वातावरण भी है। Healthy environment. हेल्थी माइंड बनाता है। 6 छोटी छोटी जीतें हासिल करें। जब दिल टूटता है तो आत्मविश्वास भी टूट जाता है। इसे एक दिन में वापस लाने की कोशिश मत कीजिए। आज एक अच्छी किताब पढ़िए, कल 20 मिनट वॉक कीजिए, परसों कोई नया स्किल सीखिए। हर छोटी जीत आपके दिमाग को संदेश देती है, मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ। 7 खुद से वही व्यवहार करें जो आप दूसरों से चाहते हैं। आप दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद की छोटी सी गलती पर खुद को सालों तक सजा देते हैं। आप दूसरों को दूसरा मौका देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया से उसकी उम्मीद कैसे करेंगे? एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, इस कागज पर अपनी सबसे बड़ी तकलीफ लिखो। शिष्य ने लिखा, लोग मुझे बार बार हर्ट करते हैं।
गुरु ने कागज मोड़ा और उसे जेब में रख दिया। फिर बोले, अब इस पत्थर को भी जेब में रख लो। 1 घंटे बाद शिष्य बोला, गुरुजी, यह पत्थर बहुत भारी लग रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, पत्थर का वजन नहीं बढ़ा, उसे लंबे समय तक ढोने से दर्द बढ़ गया। फिर उन्होंने जेब से कागज निकाला और कहा, दर्द को याद रखना समझदारी है, लेकिन उसे हर दिन ढोना अपने ही दिल पर बोझ डालना है। अगर कोई आपको बार बार हर्ट करता है तो सबसे पहले खुद को बचाइए, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को खो दिया वह किसी रिश्ते को भी नहीं बचा सकता। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई अहंकार नहीं है, यह खुद से किया गया एक वादा है। मैं किसी को भी अपनी आत्मा की कीमत पर खुश नहीं करूंगा। अब तक आपने समझा लोग बार बार हर्ट क्यों करते हैं, बाउंड्रीज क्यों जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दर्द पहले ही मिल चुका है तो उससे बाहर कैसे निकलें? क्योंकि सच यह है, घाव भर जाना और दर्द खत्म हो जाना दोनों एक बात नहीं है। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से वर्षों पुराने शब्दों में जी रहे होते हैं। किसी की एक बेइज्जती, एक धोखा या एक तुम किसी काम के नहीं हो जैसी बात उनकी पूरी पहचान बन जाती है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। हीलिंग का पहला नियम, जो महसूस नहीं किया जाता वह कभी ठीक नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं, Forget it. मूव ऑन, स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है, Suppressing is not healing. यानी दर्द को दबा देना उसे ठीक करना नहीं है। अगर आपको रोना आता है तो रोइए, अगर दिल टूटा है तो मानिए कि टूटा है, क्योंकि जिस दर्द को आप स्वीकार नहीं करते वह अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके आत्मविश्वास को खाता रहता है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने कहा था, The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. मतलब बदलाव की शुरुआत खुद को स्वीकार करने से होती है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो खुद से यह मत कहिए, मैं कमजोर हूं, बल्कि कहिए, मैं इंसान हूं और मैं ठीक हो सकता हूं। 5 healing steps. एक दर्द को नाम दीजिए, अपने आप से पूछिए, मुझे सबसे ज्यादा किस बात ने चोट पहुंचाई? धोखा, बेइज्जती, अनदेखा किया जाना, झूठ। जब दर्द का नाम मिल जाता है तो उसका इलाज भी आसान हो जाता है। 2 जर्नल लिखिए, हर रात 10 मिनट अपने मन की बातें लिखिए। रिसर्च बताती है कि भावनाओं को लिखना मानसिक तनाव कम करने और भावनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आपको किसी को दिखाना नहीं है, बस अपने दिल को खाली करना है। 3 ट्रिगर पहचानिए, ध्यान दीजिए, क्या कोई खास जगह, कोई गाना, कोई मैसेज या कोई तारीख आपको फिर से उसी दर्द में ले जाती है। हीलिंग का मतलब ट्रिगर से भागना नहीं, बल्कि उसे पहचानना और धीरे धीरे उस पर अपना नियंत्रण बनाना है। 4 फॉरगिवनेस का सही मतलब समझिए। यह सबसे गलत समझी जाने वाली बात है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है, मैं अपने मन को उस दर्द की कैद से आजाद कर रहा हूं। आप किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी उससे दूरी बना सकते हैं। माफ करना वापस वही रिश्ता शुरू करना नहीं होता। 5 अपनी नई पहचान बनाइए। अपने आप से पूछिए, अगर वह व्यक्ति मेरी जिंदगी में कभी आया ही न होता तो मैं आज कौन होता? अब उसी इंसान को बनाना शुरू कीजिए। नई किताबें पढ़िए, नई स्किल्स सीखिए, नई आदतें बनाइए। हीलिंग सिर्फ पुराने दर्द से बाहर निकलना नहीं, बल्कि अपने नए वर्जन को बनाना है। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। उसने मिट्टी को बार बार दबाया, घुमाया और आग में रखा। एक बच्चे ने पूछा, इतना दर्द क्यों दे रहे हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर यह सब न करूं तो यह मिट्टी कभी मजबूत घड़ा नहीं बन पाएगी। जिंदगी भी कई बार हमें तोड़ती नहीं, हमें गर रही होती है।
लेकिन फर्क एक बात से पड़ता है, क्या हम दर्द से नफरत करते हैं या उससे सीख लेते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनिए। अगर कोई इंसान आपको बार बार हर्ट करता है और हर बार कहता है तुम बहुत सेंसिटिव हो, तो रुक कर सोचिए। कई बार समस्या आपकी संवेदनशीलता नहीं होती, समस्या सामने वाले की असंवेदनशीलता होती है। अपनी भावनाओं पर शर्मिंदा मत होइए। एम्पैथी कमजोरी नहीं, एक ताकत है। लेकिन एम्पैथी का मतलब यह भी नहीं कि आप दूसरों को बार बार अपनी आत्मा घायल करने दें। हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है जब उस इंसान का नाम सुनकर भी आपका दिल न टूटे, जब उसकी याद आए लेकिन आपकी शांति न जाए, जब आप पीछे मुड़कर देखें और दर्द नहीं, सीख दिखाई दे, और उसी दिन आप सच में आजाद हो जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो का हर हिस्सा देखा है, तो अब आप पहले वाले इंसान नहीं हैं। शायद आपका दर्द अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब आपको समझ आ गया है दर्द से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अब अंत में मैं आपको 10 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इनमें से हर नियम उन लोगों के लिए है जो बार बार टूटे लेकिन फिर भी अच्छे इंसान बने रहे। नियम 1, हर बार माफ करना अच्छा है, लेकिन हर बार वही गलती सहना समझदारी नहीं। माफी कैरेक्टर दिखाती है, लेकिन बाउंड्री सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाती है। दोनों साथ होने चाहिए। नियम 2, अगर कोई सिर्फ आपकी जरूरत के समय आपको याद करे, तो वह रिश्ता नहीं। सुविधा, कन्वीनियंस है। रिश्ते इस्तेमाल करने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए होते हैं। नियम 3, जो इंसान आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है, वह कभी आपके दिल की रक्षा नहीं करेगा। रिस्पेक्ट के बिना लव ज्यादा समय तक नहीं टिकता। नियम 4, आप हर किसी को नहीं बदल सकते। यह जीवन की सबसे कठिन सच्चाइयों में से एक है। कभी कभी आपका सबसे बहादुर फैसला किसी को बदलना नहीं, बल्कि खुद वहां से चले जाना होता है। नियम 5, साइलेंस हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार चुपचाप दूर चले जाना हजार बहसों से ज्यादा ताकतवर जवाब होता है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, अपनी शांति बचाना जरूरी है। नियम 6, आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। अगर किसी ने आपको ठुकराया, इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हैं। कई बार लोग हीरे की कीमत नहीं समझते, इससे हीरे की कीमत कम नहीं हो जाती। नियम 7, हेल्थी लव कभी आपको अपनी पहचान खोने के लिए मजबूर नहीं करता। अगर किसी रिश्ते में आप हमेशा डर में जी रहे हैं, हमेशा खुद को बदल रहे हैं, हमेशा अपनी भावनाएं छिपा रहे हैं, तो वह प्यार नहीं, इमोशनल प्रेशर है। नियम 8, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। कई बार हमारा दिल शुरुआत में ही बता देता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम अकेले होने के डर से उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं। अपने इंट्यूशन का सम्मान कीजिए। नियम 9, हीलिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन पुराने घाव फिर याद आएंगे। यह कमजोरी नहीं, रिकवरी का हिस्सा है। धीरे धीरे दर्द की जगह शांति ले लेती है। नियम 10, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं, खुद के साथ आपका रिश्ता है। अगर आपने खुद को खो दिया, तो पूरी दुनिया भी आपको खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने खुद को पा लिया, तो दुनिया की नफरत भी आपको नहीं तोड़ सकती। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया है, जो मुझे शांति नहीं देता, उसे मैं अपनी जिंदगी पर अधिकार नहीं देता। बस यही नियम उनकी खुशी का कारण था। सोचे, आपने कितने लोगों को अपने मन की चाबी दे रखी है। कितनों के शब्द आज भी आपका मूड तय करते हैं। कितनों की राय आज भी आपका आत्मविश्वास तोड़ देती है। आज
वह चाबी वापस लेने का दिन है। अगर कोई आपको एक बार हर्ट करे तो सावधान हो जाइए। अगर वही इंसान बार बार हर्ट करे तो अपनी बाउंड्रीज मजबूत कीजिए। और अगर कोई आपकी बाउंड्रीज का भी सम्मान करे तो याद रखिए, किसी रिश्ते को खो देना खुद को खो देने से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर जिया गया प्यार कभी सच्चा प्यार नहीं होता। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो चुपचाप दर्द सह रहे हैं लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकि आज यहीं से आप खुद से एक नया वादा कर सकें। अब मैं किसी को भी अपनी शांति, अपनी खुशी और अपनी इज्जत से बड़ा नहीं बनने दूंगा। ध्यान रखिए, दुनिया आपको वही सम्मान देती है जो सम्मान आप पहले खुद को देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मजबूत रहिए, जागरूक रहिए और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना कभी मत छोड़िए।